नमस्कार, मैं रोहित गिया। कामना करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और इस लॉकडाउन को सही तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और आपके सभी शुभचिंतक को आप ध्यान रख रहे होंगे, आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के बारे में कि उनकी हेल्थ के बारे में आप ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस लॉकडाउन को सही तरीके से फॉलो करना। क्योंकि अगर इस लॉकडाउन को हम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश विकसित होगा, देश आगे बढ़ेगा। और अब तो लॉकडाउन में काफ़ी समय निकल चुका है, तो इसके लिए मैं कोटि सबसे पहले तो 130 करोड़ भारतीयों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से फॉलो किया और वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल रखा। और हम जल्दी इस कोविड-19 से बाहर आएंगे और भारत बहुत विकास करेगा, ये मेरी आशा है। मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि आज हैप्पी मदर्स डे है। वैसे तो सारे ही दिन हैप्पी मदर्स डे है, लेकिन आज कुछ विशेष बात है और मैं मानता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में कुछ पॉजिटिव बातें जरूर होनी चाहिए। और आज से बड़ा पॉजिटिव बात क्या हो सकती है कि हम माँ के बारे में बात करें। कल मेरी बहुत लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप अपने विचार जरूर आज के दिन रखिएगा, तो और कोई ना कोई कविता भी जरूर लिखिएगा। तो मैंने अपने विचार मैं आपसे शेयर करूँगा और जो मैंने कविता लिखी है माँ पे वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपसे विचार शेयर करूँ वो आपको भी पता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने भाव आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो देखिए, सब हम इस दुनिया में, इस सृष्टि में आए हैं और हमें जिस जननी ने जन्म दिया है वो है माँ। तो आज अब जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपने एकत्रित किया है, उसका सारा श्रेय माँ को जाता है, क्योंकि वो ही आपको इस सृष्टि में लाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा तो ये योगदान है। उसके बाद दूसरी बात, मैं हमेशा मेमोरीज़ पे बात करने वाला प्राणी रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेमोरीज़ के बारे में बात करना। जब हम बचपन में स्कूल से आते थे तो हम जब हम थक जाते थे और हमारी ड्रेस बड़ी गंदी हुआ करती थी, किताबें इधर उधर और बैग इधर उधर, और माँ भी पूरे दिन घर का काम करके बड़ी थकी हुई होती थी, लेकिन जैसे ही वो आपको देखती थी और आप माँ को देखते थे, एकदम एक खुशी का वातावरण हो जाता था और आप अपनी थकान भूल जाते थे और आप अपनी स्टोरी बताते थे और माँ पूरी स्टोरी ध्यान से सुनती थी कि आपने स्कूल में क्या मस्ती करी, आपने क्या सीखा, सब कुछ पूछती थी। और कितनी खुश होती थी वो ये जानकर कि आपने ये सब चीज़ें करी है। और आप देखिए, वहीं से ज़िंदगी का पड़ाव चालू हो जाता है और वहाँ से आपने एक बात अगर नोटिस करी हो, दुनिया आपको आपकी समृद्धि, आपने क्या प्राप्त किया है, आपकी वस्तुओं से ज़्यादा तय करेगी कि आपको कितना सम्मान देना है, आपको कितनी वैल्यू देनी है। लेकिन माँ के लिए आप हमेशा एक बच्चे की तरह रहेंगे। माँ की ममता में, प्यार में कोई उतार चढ़ाव नहीं। और ये कुदरत का एक करिश्मा है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। आप हमेशा माँ के लिए समान रहते हैं। और कभी भी आप देख लीजिए, जब आप बहुत तकलीफ़ में हो या आपको बहुत कोई प्रॉब्लम आ रही हो या तो आप माँ को जब फ़ोन करते हैं उनको पहले से ही पता पड़ जाता है। और आप एक बात और देखिएगा, जब फंक्शन होते हैं घर में, या आप भी फंक्शन में घर जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि सारे लोग फंक्शन मना रहे हैं, खा रहे हैं, और माँ जो है वो बना रही है किचन में। मतलब ये तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, इतना सेक्रीफाइस। और कितनी बार तो मैंने देखा है सब लोग घर के खा लेते हैं और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, और अंत में मैंने देखा है माँ खाना खाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतना समझ ही नहीं पाता, इतना सेक्रीफाइस। तो मैं तो कोटि प्रणाम करता हूँ कि, लेकिन आज का जो दिन है हमें क्या करना है? वैसे तो आप हमेशा करते होंगे, लेकिन आज माँ को एक बच्चे की तरह फ़ोन करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपकी उम्र बहुत हो गई है और आप बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं। नहीं, एक बच्चे की तरह फ़ोन करिए और बताइए, पूछिए लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, उनकी तबीयत कैसी है। और अपने बचपन के दिन याद करिए। माँ को हमेशा अपने बच्चे की ज़रूरत होती है। आप चाहे कितने बड़े हो गए हों, किसी भी ओहदे पे चले गए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि सब कुछ भूल कर, समय निकाल कर, यूँ नहीं कि बिज़ी हैं, दिमाग कहीं है, मन कहीं और फ़ोन लगा देना। नहीं, बिल्कुल फ़ोन लगाइए, वीडियो कॉल कर लीजिए, माँ का चेहरा देखने को मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। और बात करिए दिल की, कैसे वो बचपन के दिन थे, क्या क्या वो चीज़ें थी, क्या क्या वो पड़ाव थे, तो सब पे बात करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि माँ को इन्हीं शब्दों की, इसी आदर की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आज जो सबसे पहला एक्शन आपको करना है, मैं हमेशा एक्शन पे बिलीव करने की बात करता हूँ, तो पहला यही है कि आपको माँ को फ़ोन करना है। उसके बाद आप सब कर लेंगे, तो और बच्चे बन के फ़ोन करना, तो ये ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने माँ पे एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। माँ वो एहसास है, माँ वो एहसास है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। माँ वो एहसास है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। माँ की ममता को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। माँ की ममता को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता।
कुदरत का वो नायाब तोहफा है, कुदरत का वो नायाब तोहफा है जिसका कोई मूल्य नहीं, कुदरत का वो नायाब तोहफा है जिसका कोई मूल्य नहीं, माँ के आंचल से अनमोल कुछ नहीं, माँ के आंचल से अनमोल कुछ नहीं। तो ये मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो और एक बात लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये बात याद रखिएगा कि शिवाजी इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन वो हमेशा जीजाबाई के बेटे की तरह जाने गए, और उन्होंने हर युद्ध से पहले जीजाबाई का आशीर्वाद लिया। तो वो जीजाबाई के लिए एक बच्चे की तरह थे, भले उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े जीते, लेकिन वो जीजाबाई के लिए हमेशा एक बालक रहे। तो ज़रूर अपनी माँ को फ़ोन करिएगा। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।